हेलो बच्चों आप इकाई 2 पढ़ रहे हैं। इसमें आप संसाधन और उनके प्रकार, ये आपका चैप्टर है। और चैप्टर में आपने पढ़ा संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं। और इसके बाद आज जो पॉइंट आप पढ़ेंगे वह है संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधन क्या है इसके बारे में आप जान ही चुके हैं कि वे वस्तुएं जो दैनिक जीवन में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वही संसाधन कहलाते हैं। वे वस्तुएं जो हमारे दैनिक जीवन में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और हमारी आवश्यकताओं के उपयोग में आते हैं वही बच्चों संसाधन कहलाते हैं। और संसाधन का आज आप पढ़ेंगे वर्गीकरण। तो संसाधन का वर्गीकरण बच्चों, सर्वप्रथम हम संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं, जिसमें से संसाधनों का जो वर्गीकरण किया गया है वह प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों के रूप में ही किया गया है। प्राकृतिक और मानव निर्मित रूप में करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है प्राकृतिक संसाधन। बच्चों ये कहिए कि जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और उस पर मानव का जन्म हुआ है, तब से लेकर के आज तक प्रकृति ही उसका पालन पोषण करती आई है। प्रकृति ही उसका पालन पोषण करती आई है। और प्राकृतिक संसाधन जो हैं वह हमें प्रकृति के द्वारा ही उपहार के स्वरूप मिले हैं। उसमें से मनुष्य, ये जो संसाधन है ये मनुष्य को निःशुल्क प्रदान किए गए हैं। प्रकृति जो है वह मनुष्य को ये सारे संसाधन जो है वह निःशुल्क प्रदान करती है। और मनुष्य जो है उसमें या तो उसे वैसे ही लेता है या उसमें कुछ परिवर्तन करके उसका इस्तेमाल जो है बच्चों वह करता है। और इसमें जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें मिट्टी है, चट्टान है, वायु है, ताप है और खनिज, जल, वनस्पतियाँ और भी जितने भी जीवधारी हैं ये सभी हमें प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त हुए हैं। और बच्चों मनुष्य जो है उसमें कुछ संशोधन करके ये प्राकृतिक चीज़ें जो हैं अपने उपयोग में लाता है। पृथ्वी पर उपलब्ध ये निःशुल्क प्रकृति उपहार जो है मनुष्य की इच्छाओं और उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम है। प्रकृति ने जो हमें उपहार स्वरूप दिया है इसे मनुष्य जो है अपनी इच्छाओं के अनुसार पूर्ति करने में सक्षम है। और यह प्राकृतिक संसाधन है, यह हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। और दूसरा पॉइंट मानव निर्मित संसाधन। बच्चों मानव ने अपने परिश्रम, बुद्धि, विकास और कौशल के माध्यम से प्रकृति के संसाधनों से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने का जो निरंतर प्रयास किया है उसमें कुछ मानव ने बदलाव किया। जैसे कि प्रकृति ने हमें भूमि दी और मानव ने उस पर बदलाव क्या किया कि उस पर खेती योग्य भूमि को बनाया और भूमि पे मकान बनाया, भूमि पे सड़कें बनाई, भूमि पे ही रेल मार्ग इत्यादि बनाए गए। और भी जो हमें प्रकृति से धातुएं वगैरह मिली है इनका भी मनुष्य जो है अपने उपयोग में उसे भी उपयोग करने लगा, अपने बुद्धि और विकास से, अपने परिश्रम के द्वारा ही। तो ये जो प्राकृतिक वस्तुएं हमें मिली हैं इनका उपयोग मनुष्य ने अपनी बुद्धि और विकास के ही बल पर किया। नदियां हैं, जैसे नदियां हैं, नदियों पर बांध बनाकर उससे बिजली और नदियों का पानी खेती के लिए, सिंचाई के लिए उपयोग करने लगा। और इसी तरह से बच्चों अनेक भी खनिज वस्तुएं हैं जिसका उपयोग मनुष्य जो है अपने इस्तेमाल में किया और इससे उसकी आर्थिक विकास में ये
हम मनुष्य के सहायक बने हैं। और इसी तरह बच्चों प्राकृतिक संसाधनों में उनको नवीकरण और अनवीकरण संसाधनों में भी विभाजित किया। नवीकरण और अनवीकरण जो संसाधन है उसमें विभाजित किया गया। किसे विभाजित किया? प्राकृतिक संसाधन को विभाजित किया गया। तो अनवीकरण क्या है बच्चों? कुछ संसाधन ऐसे हैं जो बच्चों जो समयानुसार अपने प्रारूप को नहीं बदलते हैं, यानी इनका समय के अनुसार ही इनका जो पुनरुत्थान है वह होता रहता है। और इसमें से ये ऐसे संसाधन हैं जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन, जल और मिट्टी। मिट्टी भी अपना स्वरूप बदल लेती है, उसमें ये हमको देती भी रहती है, और अगर कहीं भी इसका विखंडन खंडन होता है तो यह अपने स्वरूप को फिर से उसी तरह तैयार कर लेती है। हवा है, इसका भी स्वरूप समय अनुसार बदलता है और समय अनुसार सही हो जाता है। तो इसी तरह से कुछ जो संसाधन हैं इनके स्वरूप में नवीनीकरण जो है होता रहता है, मगर ये नष्ट नहीं होते हैं। और इसमें से पेड़ पौधे, जीव जंतु और स्वयं मानव भी सम्मिलित है। और दूसरा पॉइंट बच्चों, अनवीकरण संसाधन जो है, तो अनवीकरण जो संसाधन है वो एक बार इस्तेमाल में ही इनका क्षरण हो जाता है। ये क्षयशील भी कहे जाते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम है, कोयला है, इनका इस्तेमाल हम केवल एक ही बार करते हैं, दोबारा ये इस्तेमाल के योग्य नहीं होते हैं। तो और इन्हें जो है क्षयशील संसाधन भी कहा जाता है। और इसी तरह खनिज संसाधनों के भी दो प्रकार होते हैं। खनिज संसाधन जो हैं बच्चों उनके भी दो प्रकार होते हैं, पहला धात्विक और दूसरा अधात्विक। धात्विक संसाधन जो हैं, खनिज जो है बच्चों, इसमें सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, जिसे आप पिघला करके एक नया रूप दे सकते हैं, इसका नवीनीकरण कर सकते हैं। और अधात्विक जो है उसमें कोयला, पेट्रोलियम, इसका आप नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं। ये एक ही बार प्रयोग में ये लाए जाते हैं और दोबारा इन्हें आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आज आपने इस चैप्टर में संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ा, जिसमें प्राकृतिक मानव निर्मित संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को भी दो भागों में विभाजित किया गया, पहला अनवीकरण और दूसरा नवीकरण। तो ये दो, उसमें आपने खनिज के कितने संसाधन हैं, खनिज के कितने प्रकार हैं, आप ये भी पढ़ चुके हैं। और अगला पॉइंट आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तक के लिए धन्यवाद।